बच्चों, आज हम क्लास 4th में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन 1 पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन 1 खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन 1 जिसका शीर्षक है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस लेसन में आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो हमारा भारत देश है उसका धरातल किस प्रकार का है। जो हमारा भारत देश है उसका धरातल सभी जगह से एक समान नहीं है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो कहीं पर गहरी घाटियां हैं, कहीं चौड़े चौड़े मैदान हैं तो कहीं रेतीले मरुस्थल है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी किताब में यहाँ पर उंगली रखेंगे और ध्यान से पढ़ना। भारत एक विस्तृत और विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कि जो हमारा भारत देश है वह बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल से यह मतलब है कि जो हमारे भारत देश की भूमि है वो, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पे हमारे भारत देश आता है। भारत देश से बड़े क्षेत्रफल में ऐसे देखा जाए तो भारत से 6 बड़े और देश हैं, जिसमें देखो रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। कि ये जो 6 देश हैं इनका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, इनकी भूमि भारत से भी ज़्यादा है। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। भारत की आकृति व आकार, कोई पीछे रह गया हो तो देखो वापस यहाँ पे भारत की आकृति व आकार। विश्व के मानचित्र में भारत को देखें तो पाएंगे कि यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। ये जो महाद्वीप है ना बच्चों, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा भारत देश है जो इनके मध्य में मीन्स बीच में स्थित है। इसका आकार त्रिभुज के समान है। यह उत्तर से दक्षिण तक, ये देखो बच्चों यहाँ पर ये जैसे हमारे भारत का नक्शा है तो इसमें ये देखो यहाँ ये इधर उत्तर दिशा है, इधर ये दक्षिण है, इधर पश्चिम और इधर ये पूरब है। तो यह उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है, यह उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लंबा और पश्चिम में गुजरात के समुद्र तट से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के अंतिम सिरे तक 2934 किलोमीटर चौड़ा है। कि जैसे इसकी उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर और पश्चिम में इधर देखो बच्चों ये गुजरात के समुद्र तट से पूर्व में इधर ये अरुणाचल प्रदेश तक ये इसकी चौड़ाई है 2934 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल लगभग, जो इसकी जो भूमि है, क्षेत्रफल मीन्स ये इसकी जो भूमि है भारत देश की, तो वो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ आ जाओ सब बच्चे अपनी किताब में। भारत की स्थिति, कि भारत की स्थिति कैसी है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है इसके दक्षिण की तरफ हमारा भारत देश है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ये देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ये दक्षिण है तो इधर ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पश्चिम में अरब सागर, इधर पश्चिम में यह अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इधर ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में ये हिंद महासागर है, पश्चिम में इधर ये अरब सागर है और पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यहाँ देखो बच्चों ये लक्षद्वीप समूह है जो ये अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये दोनों भारत के अंग हैं। इधर ये बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप, ये दोनों भारत के ही अंग हैं।
अब आता है भारत के पड़ोसी देश कि हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं। भारत के अनेक पड़ोसी देश हैं। भारत की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, इधर देखो बच्चों ये नक्शे में, इधर ये पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो भारत की सीमा जो जुड़ी हुई है। पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार, इधर ये पूर्व में ये बांग्लादेश और इधर ये म्यांमार, और उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान आदि देशों से जुड़ी है। उत्तर की तरफ इधर ये चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हुई है। दक्षिण क्षेत्र में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है कि जो ये दक्षिण दिशा है, इधर की तरफ जो भारत का पड़ोसी देश है वो है ये श्रीलंका। तो इस तरह देखो बच्चों जो भारत के पड़ोसी देश है, तो पश्चिम में इधर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान है, इधर आ जाओ ये उत्तर में देखो चीन, नेपाल और भूटान है, इधर ये पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, और दक्षिण में इधर ये श्रीलंका। ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके आगे आता है भारत का भौतिक स्वरूप कि हमारा भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, हमारे भारत की जो धरातलीय संरचना है वो कैसी है। भौतिक स्वरूप से तात्पर्य धरातलीय संरचना से है। भारत की धरातलीय संरचना विविध प्रकार की है। यह सभी जगहों पर समतल नहीं है। समतल नहीं है कि जो भारत का धरातल है वो सभी जगह से समतल नहीं है। समतल से या मतलब है कि एक समान, जैसे हमारी जमीन होती है, फर्श होता है, आंगन होता है, उसकी तरह समतल नहीं है। यहाँ कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी घाटियाँ है कि कहीं पर तो बहुत ऐसे ऊंचे ऊंचे ऐसे पहाड़ है और कहीं पर गहरी घाटियाँ हैं। कहीं लंबे चौड़े मैदान तो कहीं रेतीले मरुस्थल हैं। इस प्रकार कहीं पे मैदान है तो कहीं पर रेतीले मरुस्थल है। पन्ना पलटो सब बच्चे। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। कहीं दूर दूर तक फैले बड़े बड़े पठार, कहीं समुद्र का कछार है तो कहीं समुद्र में स्थित द्वीपों का अंबार है कि कहीं पर ऐसे पठार है तो कहीं पर द्वीप समूह है। इस तरह हमारे भारत का जो धरातल है वह एक समान नहीं है, समतल नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की भू आकृति या धरातलीय संरचना विभिन्न प्रकार की है। भू आकृति यानी कि भूमि की आकृति वो एक समान नहीं है। इसके बाद आता है भारत के भौतिक भाग कि भारत की भौगोलिक स्थिति की अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत के ऐसे भौतिक भागों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जिसमें आता है, जैसे देखो यहाँ उंगली रखो किताब में, भारत को भौतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं कि भारत का जो भौतिक भाग है उनको 5 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जिसमें देखो पहला आता है जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग कि जो उत्तर का जो पर्वतीय, उत्तर की तरफ जो पर्वतीय भाग है, जैसे उसमें आता है हिमालय पर्वत। फिर आता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसके नीचे जैसे आता है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम का मरुस्थल कि पश्चिम की तरफ का जो मरुस्थलीय भाग है जो कि हमारे राजस्थान में है। दक्षिण का पठार, दक्षिण की तरफ ये जो दक्षिण का पठार है, पठारी भाग जो है। फिर आता है 5वें नंबर पे समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह कि समुद्र तट के आसपास के जो मैदान है और वो द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार जो ये द्वीप समूह है। इस प्रकार भारत को 5 भौतिकी भागों को 5 भागों में बांट दिया गया है। इसके बाद आता है भारत की जलवायु कि हमारे भारत की जलवायु किस प्रकार की है कि जैसे देखा जाए कि भारत का धरातल एक समान नहीं है, तो इसी प्रकार भारत की जलवायु भी एक समान नहीं है। जिस प्रकार भारत के धरातल में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं,
उसी प्रकार भारत की जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है कि जिस प्रकार हमारे भारत देश का धरातल अलग अलग प्रकार का विभिन्न प्रकार का है, उसी प्रकार यहाँ की जलवायु भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। पर्वतीय भागों में मौसम बहुत ठंडा रहता है, जबकि मैदानी भागों में ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी रहती है। कि जो पर्वतीय जो भाग होते हैं वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा रहता है, यहाँ पर सर्दी अधिक रहती है, और जो मैदानी भाग है वहाँ पर गर्मी अधिक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी होती है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। कि कई भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है जिससे बाढ़ आ जाती है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, जैसे जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है। यहाँ उंगली रखो। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में तथा पश्चिम तटीय मैदानों में वर्षा अधिक होती है, जबकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ना अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। कि जो समुद्र तटीय जो भाग है वहाँ पर ना तो अधिक ठंड होती है, सर्दी होती है, और ना ही अधिक गर्मी होती है। अब देखो बच्चों, हमने जो इस लेसन में पढ़ा उसके जो मुख्य बिंदु है आपको याद करने हैं। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और हमने पढ़ा था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की आकृति त्रिभुज की भांति है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भौतिक स्वरूप से तात्पर्य धरातलीय संरचना से है। भारत को भौतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा पश्चिम का मरुस्थल, चौथा दक्षिण का पठार, और 5वां है समुद्र तटीय मैदान है द्वीप समूह। तो बच्चों, आपको इसके ये मुख्य जो बिंदु है ये याद करने हैं। आज हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है।